नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट आज आपने मार्केट के अंदर देखी है, ये मैंने अपनी वीडियो के अंदर कल भी और परसों भी बताई थी कि जैसे ही हम 23,850 को हम क्रॉस करेंगे, वहां एक बार रेजिस्टेंस में मिलेगी और हो सकता है कि वहां से हम नीचे की तरफ एक मूवमेंट नीचे की तरफ दें। लेकिन अगर इसने 850 क्रॉस करके होल्ड करना शुरू कर दिया तो 25,050 आप एक या दो दिन के अंदर ही देख लेंगे। जैसा मैंने कहा वैसा आपको देखने को मिला। जैसे ही 23,850 को क्रॉस करके निफ्टी ने ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और उसके बाद की आपने मूवमेंट खुद देख ली होगी कि हम इंट्राडे के अंदर 1,000 पॉइंट की गेन करके ऊपर की तरफ क्लोज हुए और क्लोजिंग आई है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। और यहां जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। मंडे के सेशन में अगर हम सेम प्राइस पर भी खुलते हैं तो भी एक मूव 25,000 की बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाएगी और हो सकता है 25,050 क्रॉस करने के बाद जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इसको मैं ये कहूंगा कि एक गोल्डन क्रॉसओवर भी बोल सकता हूं कि इसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया प्राइस ने। हाँ, मैं किसी ईएमए या 5 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 50 दिन की मूविंग एक्सपोनेंशियल की बात नहीं कर रहा कि उसने इसको क्रॉस किया। मैं प्राइस के साथ इसको गोल्डन क्रॉसओवर के तरीके से देख रहा हूं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियो देखिए और पीछे की एक दो दिन की वीडियो देखिए। मैंने जो आपसे कहा था, जैसे टारगेट्स बोले थे, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिले और 100% एक्यूरेसी के साथ। तो अब मंडे के लिए इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? क्या यहां से कोई बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है? मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो आज की ये रैली थी, इसमें 50 to 60% का पार्टिसिपेशन शॉर्ट कवरिंग का था। कल के ट्रेडिंग सेशन में लोगों ने 24,000 की कॉलें बहुत ही कम मार्जिन के ऊपर सेल की हुई थी। आप उसका ओपन इंटरेस्ट कल के ट्रेडिंग सेशन का देखिएगा, कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट 24,000 की कॉलों के ऊपर था, जो सुबह तक भी थोड़ा रिड्यूस हुआ था। इन द सेंस एक बार प्राइस थोड़ा सा नीचे खोला, फ्लैट टू नेगेटिव, और उसमें और एडिशन हुआ कॉल्स का, और जो दोपहर होते होते सबको ट्रैप कर लिया। आप देखिए 10 to 15 टाइम्स जो 24,000 की कॉल, उसका प्राइस बढ़ गया। तो इसीलिए नेकेड नेकेड ऑप्शन या फ्यूचर सेल करना बहुत ही खतरनाक होता है। अब मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है? अगर हम इसी प्राइस के ऊपर ओपन होते हैं तो आप 25,000 का पहला टारगेट और 25,500 के दूसरे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट कहां बनती है? अगर किसी कारणवश 24,000 को ब्रेक करता है, जहां कल के मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो प्राइस निकल के आता है वो आता है 23,985, यानी 24,000। 24,000 के ऊपर जब तक प्राइस है सब कुछ ठीक है। किसी कारणवश फिर से हम 24,000 के नीचे गिरना शुरू करते हैं तो उस केस में जैसी आपने ये एक जर्नी आज की देखी है, ऐसी ही कैंडल रेड साइड पे भी जनरेट हो सकती है। तो कॉन्शियस होके बैठिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैठिएगा। जर्नी अगर जैसे हमने ऊपर की करी है तो जब रिवर्सल आता है तो जर्नी ऐसे कंटिन्यू नीचे की तरफ भी होती है। लेकिन अभी मोमेंटम अप साइड पे है। मैं आपको एमएसीडी का दिखाता हूं। देखिए एमएसीडी ने जब एक क्रॉसओवर दिया तो देखिए क्या जबरदस्त था ये क्रॉसओवर, और आप कैंडल्स देखिए, हिस्टोग्राम देखिए, क्या बड़े बड़े हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं। मोमेंटम तेजी का है अभी भी,
और मोमेंटम के साथ ही चलना चाहिए। लेकिन अगर आरएसआई को देखें तो 74 आरएसआई हो गई है, जो ओवर बॉट पोजीशन है। मैं आपको पीछे दिखाता हूं, ये मैंने 80 मार्क की हुई है, जो जनरली 70 होती है। हम 74 तक पहुंच चुके हैं और यहीं से देखिए करेक्शन देखने को मिल रही है हमेशा। तो मंडे के सेशन में हम करेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ही जाएंगे। यहाँ पे एक बार 80 क्रॉस हुई है, अदरवाइज हम इसके अंदर ही ट्रेड करते हैं और हम इस टाइम बिल्कुल हाई के आसपास हैं। थोड़ी सी गुंजाइश ऊपर जाने की है, अदरवाइज हम करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार निफ्टी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। निफ्टी हमें कैसा इंडिकेशन देती है, क्योंकि निफ्टी ने भी क्लोजिंग बिल्कुल हाई के ऊपर दी है। और इसका अगर पहले मैं आरएसआई की बात करूं तो देखिए ओवरबॉट पोजीशन है इसकी भी, और यहाँ से एक बुल ट्रैप भी हो सकते हैं कि लोग देखें कि अब तो ये अप ट्रेंड में आ गई है, बहुत तेज बुलिश हो गई है। मैं भी मानता हूँ कि बुलिश है और अप ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल होने में टाइम नहीं लगता। कोई भी पोजीशंस कैरी करनी हो तो हमेशा हैजिंग के साथ ही कैरी करिए, जैसा मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला था। और आपको कहा था कि नेक्स्ट टारगेट जैसे ही इसने निफ्टी ने, आप देखिए ये टारगेट मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर इस टारगेट को आप देखेंगे ये तकरीबन बैठता है 575 के आसपास को। जैसे ही इसने ब्रेक किया, एक ऊपर के टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। और जो मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, जूम में प्राइसेस आ नहीं रहे, आप ये देखिए ये टारगेट अब निकल निकल के आता है 11930 का। तो अब निफ्टी इस तरफ के लिए मूव कर सकती है। जब तक निफ्टी 11,550 के ऊपर है तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो किसी को बाइंग साइड पे बैठना है तो आप आज की क्लोजिंग का ही, क्योंकि इस टाइम निफ्टी 708 पे ट्रेड कर रही है, 11708 पे। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं क्योंकि फ्यूचर्स 24 घंटे ट्रेड होता है। आप 11,650 का स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग में बैठिए। आप देखिए एक अच्छी बड़ी मूव आपको अपसाइड की मिल सकती है। शॉर्टिंग व्यू, शॉर्ट का व्यू हम केवल 11,550 ब्रेक करने के बाद ही सोचेंगे, और उसी के आसपास हमारी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। किसी कारणवश हम इसको ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो हम 11,450 तक गिर सकते हैं, लेकिन वहां हमें एक अच्छी बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो ज्यादा नीचे अभी घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के कुछ अच्छे दिग्गज शेयरों की, जिसमें सबसे पहले है कोटक बैंक। कोटक बैंक ने, जैसे मैंने आपसे अपनी 3-4 दिन पहले की वीडियो में बोला था, कि एक बड़े बुल रन के लिए तैयार हो। और देखिए ये मैंने एक अपसाइड पे और टारगेट सेट किया था। आज देखिए इसने उस टारगेट को छू लिया 1480 को। ये मैंने आज आपको देखते हुए प्राइस डिसाइड नहीं किया था। ये मैंने 3-4 दिन पहले जब इसने 1400 ब्रेक किया था तो मैंने कहा था कि ये 1477 तक जा सकता है और वहां जाके इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। और देखिए वहीं आसपास ये क्लोज हुआ। तो अब इसको 1475 क्रॉस अगर हो जाता है, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो मैं आपको एक टारगेट और देता हूं, जो आप ये देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा इंट्राडे के अंदर एक बड़े लोअर हाइज लगे हैं, इसकी तरफ ये मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1553 के लिए ये मूव कर सकता है। तो जब तक अब, क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर है, नेगेटिव व्यू हम कब लेंगे, जब 1370 ब्रेक करेगा, तब तक तो नीचे की शॉर्ट के लिए तो मत सोचिएगा। और किसी को बाइंग पे अभी भी लेना है, क्योंकि स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू MACD देखिए एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और अगर किसी ने अभी भी बाइंग साइड पे व्यू लेना है तो वो बिल्कुल ले सकता है। आप 1475 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर हम ऊपर ओपन होते हैं 1485 के आसपास, आप 75 का स्टॉप लॉस लगाइए 1500 के टारगेट्स के लिए, और उसके बाद 1553 के टारगेट्स के लिए। शॉर्ट
670 ब्रेक करने के बाद ही सोचिएगा। मैं इंडस बैंक की बात करता हूँ। इंडस बैंक ने जैसे मैंने कहा था बिल्कुल सारे टारगेट्स देखिए, वैसे ही जो मैंने टारगेट्स मेंशन किए हुए हैं मैंने आपको देख के या आज ही मेंशन नहीं किए। देखिए मेरी कल की वीडियो भी देख लीजिए, 1-2 दिन पहले की वीडियोस भी देख लीजिए, ये टारगेट मैंने उसी टाइम सेट किए थे। और देखिए पहले ये टारगेट हिट हुआ, उसके बाद जो 670 का टारगेट है वो भी हिट होके प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था बिल्कुल मूवमेंट हमें वैसी ही मिली। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, पहले एक बार हम वॉल्यूम्स को देखें कि देखिए कितने बढ़िया वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, नॉर्मल से तकरीबन दुगने से ज़्यादा वॉल्यूम्स। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, किसी को बाइंग पे बैठना है तो 690 का स्टॉप लॉस लगा के प्राइस 680 के ऊपर ओपन नहीं होने दीजिए। और सॉरी 665 का स्टॉप लॉस लगाना है। प्राइस 680 के ऊपर अगर ओपन होता है और उसी के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड होता है तो आप बाइंग में बैठिएगा। अब मैं एक टारगेट और आपको दे देता हूं इसमें, उसके बाद कौन सा टारगेट बनता है आपको मैं मेंशन कर देता हूं। अच्छा बड़ा टारगेट वो भी होगा 847 का। 847 का टारगेट जो तकरीबन यहाँ से ₹250 ऊपर का है, थोड़ा दूर का है लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। जैसी आज की कैंडल्स जनरेट हुए हैं, लगातार 5 दिन नए हाइज बने हैं, तो मोमेंटम इसमें भी अपसाइड का है। शॉर्ट के लिए मैंने बता दिया, किसी कारणवश 660 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो उस केस में आप 670 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 575 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं हम HDFC बैंक। HDFC बैंक की परफॉर्मेंस जैसे हम चाह रहे थे वैसी नहीं देखने को मिल रही, और आज भी इसने इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी निराश किया और छोटी सी एक ये कह सकते हैं कि कैंडल जनरेट की ग्रीन साइड पे एक टाइम तो ये अपनी जो मैंने सपोर्ट कही थी उसके आसपास आ गया था 1095 से, फिर इसने रिवर्सल दिखाया और तकरीबन 1120 के आसपास क्लोज हुआ। फिर इसके अंदर अगर बाइंग की आप सोच रहे हैं तो 1130 क्रॉस होने दीजिए, अगर उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही ये 1160 की तरफ मूव करेगा। अदरवाइज 1180 ब्रेक करते ही इसमें एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा और जो एक काफी नीचे की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देगा ट्रेंड रिवर्सल की। तब उस केस में हम 1020 तक भी गिर सकते हैं। ICICI बैंक जैसे मैंने आपसे टारगेट बोले थे 3 से 4 दिन पहले, सारे टारगेट इसने अचीव कर दिए और आज देखिए जो 420 का टारगेट मैंने बोला था उसके आसपास आ गया। देखिए ये नीचे का टारगेट इसने कल के दिन में छुआ था और उसके नीचे की क्लोजिंग आई थी, आज उसी के आसपास ओपन हुई और जैसे ही इसने 395 ब्रेक किया एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और जो प्राइस तकरीबन 410 तक ले गई। मंडे की ओपनिंग स्लाइटली 410 के ऊपर भी अगर ओपन हो गया और कंटिन्यूस यहाँ ट्रेड करता रहा तो 420 जो मेरा टारगेट मैंने आपसे कई दिन पहले डिसाइड किया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए क्या बढ़िया एक अप ट्रेंड देखने को मिला। तो दोस्तों सोचना शॉर्ट साइड पे इसमें तब अगर ये 395 ब्रेक कर दे तो उस केस में आपको पहला छोटा सा टारगेट 385 का देखने को मिलेगा और अगर वो भी ब्रेक होता है तब 375। लेकिन मोमेंटम अप साइड का है, मैं आपको MACD में दिखा देता हूं। RSI तो बहुत ही ओवरबॉट जोन के अंदर है, लेकिन अगर मैं इसका RSI भी आपको दिखा दूं तो आप ये देखिए ये भी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और जब इसने यहाँ से अपना एक क्रॉसओवर दिया और यहीं से इसका मोमेंटम आपको मैं दिखाता हूँ, इस प्राइस से आप मोमेंटम देखिए 359 से लेके 410 तक की जर्नी कितनी स्पीड से आई। तो कैंडल स्टिक्स बहुत कुछ बताती हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो अच्छे पैसे जनरेट होंगे। एक्सिस बैंक ने भी एक जैसे ही बुलिश क्रॉसओवर दिया था, देखिए यहाँ इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया और 4 दिन में इसकी जर्नी देखिए
1 2 3 4 4 दिन में जर्नी देखिए 450 से इसके प्राइस कितना अपसाइड मूव कर गया। ये एक जो मैंने ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ की हुई थी, ये एक इसकी हर्डल थी और प्राइस इसको क्रॉस कर ही नहीं पा रहा था। 2 दिन पहले इसने जैसे ही इसका क्रॉस किया और क्लोजिंग ऊपर की आई, उसके बाद के 3 दिन की मूव देखिए। जो मेरा 483 का टारगेट था वो भी अचीव हुआ, 509 का टारगेट भी अचीव हुआ। अब मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ जो इसको नेक्स्ट टारगेट मेन बनते हैं, जरा मैं उसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट नियर टर्म टारगेट 560 का बनता है। यहाँ से 50 पॉइंट की और मूव इसमें देखी जा सकती है, लेकिन ये मूव 1 2 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि जैसी मूव आज देखने को मिली है ऐसी ही मूव आगे भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अब इसका जो टारगेट होगा 560 का होगा। लेकिन आरएसआई से थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आरएसआई ओवरबॉट पोजीशन के अंदर आ गया है और यहाँ से अगर अगर फॉल देखने को मिला तो हमें तकरीबन, आप जहाँ से हम आज चले हैं, आज की जर्नी देखिए, हम लोएस्ट पे थे, तो तकरीबन हम ये मान के चलिए इसके प्राइस में हम 460 तक फिर गिर सकते हैं अगर थोड़ा सी सेलिंग देखने को मिली। शॉर्ट हम कब सोचेंगे? जब हम 460 ब्रेक करेंगे, उसके ऊपर शॉर्ट सोचना भी नहीं। लेकिन मंडे के लिए अगर 510 के ऊपर ही ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 505 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिएगा। अच्छे टारगेट्स जो मैंने आपको ऊपर की तरफ बता दिए हैं, 560 की तरफ एक मूवमेंट शुरू हो सकती है। सेलिंग में अभी हम नहीं इसमें बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की भी बात हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में, पीएसयू सब चल रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आरएसआई हाईली ओवरबॉट पोजीशन में आ गया है। 77 की आरएसआई हो चुकी है, तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। लेकिन अगर आप एमएसीडी मोमेंटम की बात करें तो वो बुलिश साइड पे है, तो इसमें एक करेक्शन दिख सकती है। लेकिन मेरी जो ट्रेंड लाइन थी, आप ये देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी जिसको प्राइस क्रॉस करने में तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा था कि अगर इसने 218 को क्रॉस किया तो एक बड़ी मूव 240 के लिए देखने को मिल सकती है, और वैसा ही देखने को मिला। 225 की क्लोजिंग आई जो हाईएस्ट क्लोजिंग है पिछले 5 से 6 महीने की। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अब ये प्राइस किस तरफ को मूव कर सकता है। इसके टारगेट्स फिलहाल छोटे टारगेट तो मैं आपको 240 के बता सकता हूं कि 240 तक इसका प्राइस इजीली, थोड़ा सा भी अगर बैंकों में और मोमेंटम दिखा तो इजीली 240 तक ये जाएगा, 243 तक। तो हम फिलहाल के लिए 243 के टारगेट लगा देते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये कितने दिनों में अचीव होते हैं। लेकिन कल मंडे के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? मंडे के लिए आप थोड़ा सा अगर डीप स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो जो इसकी रेजिस्टेंस थी जिसको इसने क्रॉस किया उसी का स्टॉप लॉस लगाइए 219 का। मोमेंटम तेजी का है, 225 के ऊपर ओपन होता है तो आप बाइंग में बैठिए। इसकी चाल 243 की तरफ हो सकती है। शॉर्ट का पोजीशन के लिए 219 ब्रेक करने का वेट कीजिए, उस केस में आपको नीचे की तरफ 208 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करता हूं मैं, आईसीआईसीआई बैंक भी हो गया, अब एचडीएफसी बैंक की बात करें। एचडीएफसी ने जैसे मूवमेंट हम चाह रहे हैं एचडीएफसी में वो मूवमेंट नहीं आ पा रही है। आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर इसने कितने दिनों पहले से दिया हुआ है, लेकिन जैसे वॉल्यूम्स बाकी स्टॉक्स में देखने को मिले वो इसमें देखने को नहीं मिले। आप देखिए आज तो जो नॉर्मल वॉल्यूम होते हैं वही वॉल्यूम से। लेकिन एक चीज अच्छी हुई, आज की कैंडल भी बुलिश साइड पे आई है और जो मैं ये कह रहा था 889 का एक इसको रेजिस्टेंस मिलती है बार बार, उसको इसने फिर छुआ और वहां से फिर नीचे की क्लोजिंग। मंडे को किसी कारणवश
ये 1890 के ऊपर चला जाता है और सस्टेन करना शुरू करता है। आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि 1940 और उसके बाद के टारगेट तकरीबन इस तरफ की जर्नी शुरू हो जाएगी तकरीबन 2100 की, जो काफ़ी बड़ी दूर की जर्नी है। और इस स्टॉक के लिए 2 या 3 दिन ही लगेंगे इसको अचीव करने के लिए। क्लोजिंग अभी भी हम कह सकते हैं कि हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं आई, लेकिन शॉर्ट हमने कब लेना है, जब 1800 ब्रेक करेगा। उससे पहले शॉर्ट मत करिएगा क्योंकि ट्रैप हो जाएंगे। क्लोजिंग हाई साइड पे आई है, बस एक जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करना बाकी है। 1890 को क्रॉस करने के बाद की क्लोजिंग इसमें एक जोश भर देगी और तकरीबन 200 पॉइंट की मूवमेंट इसमें देखी जा सकती है। अब बात करते हैं हम रिलायंस की। रिलायंस कई दिनों से एक रेंज बाउंड है और आज भी इसने वही सब कुछ किया और आज देखिए एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया कि जितनी मूविंग एवरेज थी उसको ब्रेक करके उसी के ऊपर की क्लोजिंग आई है। अब इसके ऊपर क्या कोई ट्रेड लेना बनेगा? इतनी बड़ी बुल मार्केट के अंदर भी इसमें कोई जोश नहीं भरा, तो जब तक 2200 के ऊपर नहीं जाता तब तक बाइंग नहीं बनती। और मैं ये सकता हूँ कि 2050 के नीचे ब्रेक करने के बाद ही शॉर्ट बनती है, तब तक हम इसमें कोई ट्रेडिंग व्यू जनरेट नहीं करना चाहते। एक बैंक और था इंडस बैंक। इंडस बैंक के ऊपर बात मैंने करी है या नहीं, लेकिन चलिए मैं फिर भी कर लेता हूँ। और इंडस के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैं रेगुलर आपके साथ बात करता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखिए और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट रही आप उसके साथ मेरी वीडियोस को खुद ब खुद एनालाइज कीजिएगा। रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि मुझसे कहीं कोई गलती हुई है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि मैं यहां गलत हूं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी कुछ कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप मेरी वीडियोस के ऊपर मार्केट में कोई एक्शन लें। बाकी आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, मेरी वीडियोस को देखिए, मार्केट के साथ उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा।